का रसास्वादन अगर आप कर रहे हो, शंकर पर विश्वास कर रहे हो, भले शिव को आपको लगेगा शंकर जी के पास में क्या होगा, खुद कैलाश पर निवास करते हैं, भस्मी रमा कर बैठते हैं, जटाजूट बांध कर बैठते हैं, गंगा मस्तक पर चढ़ी होती है, स्वयं के पास में बेलपत्री है, धतूरा है, भृंगी श्रृंगी भृंगी आदि आदि गण है, पर शिव जी के पास में क्या नहीं है? सारे भाग्य को पलट सकता है मेरा भोलेनाथ, मेरा विष्णु। वो काशी में एक टेबल पे एक लड़का भस्म बेच रहा था, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म। एक अंग्रेज आया, उसने पूछा क्या है? भस्म। ओ, उसने लिया। इसकी एक्सपायरी डेट कब की है? भस्म के लिए पूछा। भस्म बेचने वाले ने उस अंग्रेज का मुख देखा और देखते ही उससे कहा, इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं मालूम, परंतु ये जब तक तेरे सिर पे लगती रहेगी तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। ये भस्म जब तक तेरे मस्तक पर लगती रहेगी, ये भस्म जब तक तेरे सिर पर लगती रहेगी, तब तक तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। ये त्रिपुंड, तिलक, बिंदी, भगवान के चरणारविंद का चंदन, जल हम मस्तक पर चढ़ाते ही क्यों हैं? हमारा भाग्य में कुछ गलत लिखा हो तो उसको सुधार देगा। शंकर जी का चरणामत शिव मंदिर में से जल लिया, नैनों पर लगाते ही क्यों हैं? देखा है आप लोगों ने? आप लोग भी लगाते होगे, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, शिव मंदिर में जाते होगे, जल चढ़ाते होगे, आंखों पर लगाते होगे। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? कि जिस दर्शन को मैंने करा है, जिस दर्शन को मैं कर रहा हूं, जिस दर्शन को मैं कर रही हूं, जिस भाव से मैं भगवान का दर्शन कर रही हूं, उस भाव से मैं जो भगवान का दीदार कर रही हूं, दर्शन कर रही हूं, वो भगवान का दर्शन का सुख मेरे नैनों में समा जाए, मेरे नैनों में समा जाए, और वो दर्शन मुझे नित्य होता रहे। नंदनवन से भगवान शिव पार्वती को लेकर नंदनवन की ओर गए। पार्वती मैया बैठी और पार्वती मैया ने शिव जी से कहा, प्रभु ये वन कौन सा है? भगवान कहते नंदनवन। नंदनवन का मतलब है जहां आनंद की सारी सुखता प्राप्त हो जाए, जो मांगो वो मिल जाए, वो नंदनवन। काशी में ऐसा क्या है? क्या है काशी में? तो काशी अभिमुक्त नगरी है। अभिमुक्त का मतलब होता है जो आया वो मुक्त हो गया। काशी में मरने के बाद व्यक्ति प्रेत योनि में नहीं पड़ता। काशी में मरने के बाद व्यक्ति का जन्म वापिस नहीं होता। काशी में मरने के बाद उसको नरक का त्राण नहीं भोगना पड़ता। अभिमुक्त है, ये नंदनवन है, महाकाल वन, नंदनवन। ये भूमियां ऐसी हैं जिस भूमि पर प्राण छूट भी जाए तो फिर जन्म नहीं है। क्यों कहते हैं कि महाकाल की इस भूमि पे पाऊं जन्म दोबारा, बाबा भोलानाथ है हमारा